प्रख्यात BLNG यानी बैद्यनाथ LNG प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नागपुर के उमरेड रोड के पास तीसरे LNG वितरण स्टेशन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर BLNG और वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण समर्थन में तेजी आने और लंबी दूरी के परिवहनों को स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने में मदद की उम्मीद है। Now today it is BLNG because of Baidyanath, but I am using the B as bio now. It is BBLNG. So in our sugar factory, within a month we are going to start one project in Tumsar, Devada sugar factory, and we are making 5 ton of CNG per day from rice straw. And just 8 days before we order for 2 projects. One is in our Bela factory of 2.5 ton and making CNG from press mud. And third is in Vasant sugar factory. We have just taken that factory on lease, having lot of sugar cane there in that area. So there is also 2.5 ton. So 10 ton we are going to manufacture. But at the same time with our initiative in our corporation, just nearer to this place in Mandewadi, the project is started and they are making 28 ton of CNG per day. Their work is going on. BLNG के उपयोग से समाज, संस्था तथा अर्थव्यवस्था पर होने वाले सकारात्मक परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। LNG एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है लॉन्ग हॉल ट्रैवल के लिए। जैसे CNG इंडिया में शॉर्ट हॉल ट्रैवल के लिए बहुत पॉपुलर है, वैसे LNG पूरे दुनिया में डेवलप्ड नेशंस में लॉन्ग हॉल ट्रैवल के लिए बहुत माना जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा इकोनॉमिक वाइज गडकरी साहब ने भी आज कहा अपने स्पीच में, बहुत सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर और सिग्निफिकेंट कम प्राइस पर आर्बिट्राज होता है अगर आप डीजल से शिफ्ट करते हो LNG पे। तीसरा ये बहुत ही सेफ़ फ्यूल है कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा बिकॉज अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आज 16% है, वो 16% अगर धीरे धीरे, जैसे गडकरी साहब ने कहा कि साहब हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम 9% पे 10% पे कैसे आए। चाइना आज 8% पे है। जैसे ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी। जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंट्री का GDP बढ़ेगा, कंट्री का फिस्कल डेफिसिट कम होगा एंड हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा।